कि कोयटा में पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का हंगामी खेज इजलास। अरकान की अक्सरियत ने चेयरमैन एहसान मानी के खिलाफ बगावत कर दी, उनके फैसलों से इख्तलाफ कर दिया। एमडी पीसीबी वसीम खान की तकर्री को कलअदम और नया मुजवजा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर मुस्तरद कर दिया। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, बताइएगा इजलास से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जैसा ये इजलास रखा गया था कोयटा में और इस लिहाज से वहां पर बहरानी कैफियत पैदा हुई कि 7 अराकीन थे जिन्होंने गवर्निंग बोर्ड के इजलास में शिरकत करना थी, लेकिन उसमें से 5 अराकीन जिसमें से डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी शामिल थे, उन्होंने एक करारदाद पेश की और जितना भी एजेंडा था जिसके ऊपर आज बहस की जानी थी उसको उन्होंने मुस्तरद करार दिया। और उसके साथ साथ जो नया क्रिकेट स्ट्रक्चर था जिसमें डिपार्टमेंट और रीजनल क्रिकेट के हवाले से अबॉलिश करने की बात की जानी थी उसको भी उन्होंने मुस्तरद किया और ये तजवीज पेश की कि एक कमेटी बनाई जाए जो नया क्रिकेट स्ट्रक्चर के हवाले से तजावीज दे और 10 रोज के अंदर वो तजावीज मुकम्मल करे और 30 अप्रैल को एक स्पेशल इजलास बुलाया जाए लाहौर में, जिसके बाद उसके ऊपर बात की जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम फैसला किया गया गवर्निंग बोर्ड के 5 अक्सरियती अराकीन की जानब से एमडी पीसीबी वसीम खान की तकर्री को कदम करार भी उन्होंने दे दिया। जी ठीक है सुहेल, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए माहिर कानून शेगान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेगान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज को वक्त दिया। कहिएगा, मौजूदा सूरत हाल से चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी साहब को कितना नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, आज के इजलास से ये बात साबित हो गई है कि एहसान मानी साहब का जो स्ट्रक्चर जिस तरह वो पीसीबी को करना चाह रहे थे, जो भी उनका प्लान था, वो पीसीबी के मेंबर्स ने मेजॉरिटी के साथ रिजेक्ट कर दिया है। और आज के इजलास में 10 में से 7 मेंबर्स मौजूद थे। किसी भी प्रोसीडिंग के लिए पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 1/3 अगर लोग मौजूद हों तो कोरम पूरा तस्वर किया जाता है। तो आज 7 लोगों में से 5 जो लोग हैं उन्होंने एहसान मानी साहब का जो क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान था उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो उसमें जो रेजोल्यूशन पास की गई उसमें कहा गया कि एनी मूव टू एबॉलिश, यानी रीजन और डिपार्टमेंट्स खत्म करने के लिए कोई भी जो मूव है रिस्ट्रक्चरिंग की उसको रिजेक्ट करते हैं। और इसी तरह वसीम खान जो कि एमडी पीसीबी है, वसीम खान की अपॉइंटमेंट और इस पोस्ट को क्रिएट किया गया, इस चीज को भी रिजेक्ट करते हैं और नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा ये कहा गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए और वो 10 दिन के अंदर तजावीज देगी और फिर एक नया इजलास जो है वो 30 अप्रैल को किया जाएगा। यानी आज के इजलास में जो बाकी जो चीजें एजेंडा पे थी उनको भी डिफर कर दिया गया अगली मीटिंग तक के लिए। तो ये एहसान मानी साहब को इस चीज का बहुत नुकसान होगा। एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, एक चीज समझने की है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और बोर्ड में फर्क है। तो फैसले जो है पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्रिकेट बोर्ड में करने होते हैं। तो ये चीज है, ये कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। और अगर 7 में से 5 मेंबर जो हैं उन्होंने आज इनकी राय से इख्तलाफ किया है, वो उनका कानूनी हक भी था। तो एहसान मानी साहब के लिए तो बहुत बड़ा धचका है और ये इसका तो उनको बहुत नुकसान होगा। और आगे तो कल को ये देख सकते हैं कि मानी साहब किस तरह कंटिन्यू भी करेंगे। अच्छा शेगान साहब, ये भी वजाहत कर दिएगा कि अक्सरियती अरकान ने जो मुतालबात किए हैं और जो फैसले किए हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है? जी, उनकी हैसियत बिल्कुल है। देखिए, बोर्ड जो है, बोर्ड फैसला किस तरह करता है? बोर्ड फैसला करता है मेजॉरिटी के साथ। यानी अगर अरकान है, कोरम है, कोरम में अगर 7 लोग बैठे हैं तो जो भी 4 लोग फैसला करेंगे वो फैसला क्रिकेट बोर्ड का फैसला तस्वर किया जाएगा। तो ये नहीं है, यानी चेयरमैन का फैसला बोर्ड का फैसला नहीं है। बोर्ड का फैसला जो है वो मेजॉरिटी के साथ होता है। तो 7 में से 5 लोगों ने जो मानी साहब का प्लान था, मंसूबा था क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करने का, उसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी जो वो चाहते थे कि रीजन और डिपार्टमेंट खत्म कर दिए जाएं, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया। जो वो उन्होंने वसीम खान की अपॉइंटमेंट की एज एमडी, उसको खत्म कर दिया। बल्कि ये कहा कि ये अपॉइंटमेंट जो है इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए सकते हैं। तो ये तो क्रिकेट बोर्ड का फैसला ही है। ये फैसला जो इसकी बिल्कुल कानूनी हैसियत है, ये मेजॉरिटी ने किया है और ये मेजॉरिटी ने रेजोल्यूशन के थ्रू किया है। तो ये इस फैसले को तो हैसियत वही है जो कि क्रिकेट बोर्ड के फैसले की। अच्छा शेगान एजाज साहब, ये कहिएगा कि अब आपको मुस्तकबिल में क्या होता दिखाई दे रहा है? जो मुखालफत की गई थी उसके बाद जो इनका ख्वाब है वो पाया तकमील तक पहुंचता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, थोड़ी सी केओस की सूरत हाल बन गई है और अगर किसी मेंबर की मेंबरशिप, जो 5 मेंबर जिनके खिलाफ आए हैं, अगर मानी साहब कोई जल्दबाजी में फैसला करें और इनमें से किसी मेंबर की मेंबरशिप सस्पेंड करने की तरफ जाएं तो उसका तो एक प्रोसीजर है पूरा।
और अगर उस तरफ जाके कोई एडहॉक मेंबर लाना चाहे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी जल्दी कर सकते हैं। उसमें एक प्रॉपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का, उसमें जो उसका पैरा 33 है, उसमें प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके तहत वो किसी के खिलाफ प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जवाब होना चाहिए। ये तो मेरा ख्याल है इनके लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल इसलिए है कि इन्होंने तो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज किया है, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास की है तो वो किसी किस्म के मिसकंडक्ट के जुमरे में नहीं आता। और कल को मानी साहब बोर्ड के मामलात को किस तरह लेके चलेंगे, इस वक्त तो ये लग रहा है कि बोर्ड जो है वो मानी साहब के इख्तियार से, यानी उनका जो जिस तरह वो फैसले करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे और वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये भी वजाहत कर दिएगा कि चेयरमैन एहसान मानी ने जैसा कि पैटर्न वजीर आजम इमरान खान की हिदायत की रोशनी में ये स्ट्रक्चर तब्दील करने का फैसला किया था, जिसकी अब मुखालफत की गई है, तो पैटर्न चीफ का फैसला था, उनकी हिदायत थी, तो इसका क्या असर पड़ सकता है जो मेजॉरिटी अरकान ने अब इसकी मुखालफत में वोट दे दिया है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन बोर्ड का स्ट्रक्चर ये है कि बोर्ड में 10 मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर जो है वो रीजन्स के होते हैं। इस वक्त लाहौर, सियालकोट, फाटा और क्वेटा के मेंबरान हैं, ठीक है, ये चारों ही आज मौजूद थे। और इसके अलावा KRL के तीन जो डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त, KRL, वागदा, SSGC और HBL की इन्होंने पहले सस्पेंड कर दी, तो ये 9 मेंबर इस वक्त हैं। दो मेंबर जो है 9 में से इंक्लूडिंग द चेयरमैन एहसान मानी और असद अली खान, ये PM के नॉमिनी हैं, ठीक है, ये PM के नॉमिनी मेंबर है। तो बेशक ये प्लान जो था ये प्राइम मिनिस्टर का था, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर भी अपनी मर्जी से हर चीज नहीं कर सकते, एक उसका कानूनी तरीका है, और वो जो चेयरमैन है वो भी प्रोसीजर फॉलो होना है। पीसीबी का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, पीसीबी का एक आइन है, उसके अंदर रहते हुए ही तरमीम की जा सकती है। ये तो चीज वाज़ेह है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो प्लान था क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर करने का, दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द क्रिकेट बोर्ड। अच्छा शेगान एजाज साहब, ये कहिएगा कौन कौन सी मुजवज़ा तरामीम है जिनकी मुखालफत की गई है? देखिए, एक तो ये जो आज चीज कही गई, इसमें जो रेजोल्यूशन है उसमें पहली बात तो यही की गई कि जो बात पहले भी आ रही थी कि रीजन और डिपार्टमेंट्स को खत्म करने के लिए जो कोई भी स्टेप लिया जाएगा, इसकी मुखालफत की गई, यानी कि रीजन और डिपार्टमेंट्स रहेंगे। दूसरी चीज ये की है कि ये MD की जो पोस्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी कोई इसकी इजाजत नहीं दी थी कि MD क्या है, MD के इख्तियारात क्या होंगे, MD क्या होगा। एक तो ये चीज होगी। दूसरा जो इन्होंने कहा वो इन्होंने कहा कि ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में जो चारों रीजन हैं इस वक्त जिनकी मेंबरशिप है बोर्ड की, लाहौर, सियालकोट, फाटा और क्वेटा, इनकी रिप्रेजेंटेशन दी जाए, और उसके साथ डिपार्टमेंट जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से भी उनका भी रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो तजावीज दें और उन तजावीज के मुताबिक क्रिकेट को रिस्ट्रक्चर किया जाए। इस वक्त प्रॉब्लम जो है कि अगर क्रिकेट बोर्ड इस केओस की सूरत हाल में है और आगे अगले महीने वर्ल्ड कप है, तो ये थोड़ी सी कोई इस वक्त जो है लम्बा फिक्रिया है जी। अच्छा शेगान साहब, ये भी वजाहत कर दिएगा कि आपने एक शिक जैसे कि बताई कि MD PCB की पोस्ट की ही मुखालफत कर दी गई है, और जैसे कि एहसान मानी ने इनको रिकमेंड किया, एहसान मानी की तरफ से इनको तैनात किया गया था, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जस्टिफिकेशन में कुछ पेश करें, दोबारा कोई इजलास हो और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए? हेलो, कोयटा में PCB गवर्निंग बोर्ड का हंगामा खेज इजलास हुआ। इसी पर बात करने के लिए शेगान एजाज साहब माहिर कानून हमारे साथ हैं, सुहेल इमरान ने हमें तफसीलात से आगाह किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.